ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल की पुरानी अनाज मंडी से, जहां पर ठेकेदारों और जिला प्रशासन की लापरवाही का खामियाजाना वो लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जी हां, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नगर निगम द्वारा बनाए जा रहे कमर्शियल स्पेस प्रोजेक्ट की, जिसका काम काफ़ी लंबे समय से चलता हुआ नज़र आ रहा है। तकरीबन 2.5 से 3 साल हो चुके हैं इस काम को चलते हुए। धीमी गति से ये काम है वो चलता हुआ नज़र आ रहा है और जिला प्रशासन की तरफ से तकरीबन 20-20, 30-30 फुट गहरे गड्ढे खोद कर यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है, क्योंकि इसमें 2 मंजिल तक, जो ग्राउंड फ्लोर पर 2 मंजिल तक पार्किंग बनाई जानी और उसके बाद उसके ऊपर जो स्पेस है वो कमर्शियल स्पेस रहेगा और उसके बाद इस पर फूड जोन है वो बनाया जाएगा। उसको लेकर इस इमारत को अब महीना दिसंबर 2024 तक पूरा करना था, लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी तक इसके जो बेसमेंट का काम है वो भी पूरा नहीं हुआ है। ठेकेदारों की लापरवाही से काम धीमी गति से चलता हुआ नज़र आ रहा है और लोगों को, आसपास के लोगों को, दुकानदारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं कोई भी बड़े हादसे को यहाँ पर न्योता दिया जा रहा है, क्योंकि तकरीबन 20-20 फुट गहराई तक खोद दिया जाता है और एक पल्ली लटका दी जाती है। तो लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस प्रकार से जो प्रोजेक्ट है नगर निगम का वो धीमी गति से चलता हुआ नजर आ रहा है। दिक्कतें हैं वो दुकानदारों को सामने जरूर आ रही है, उसको लेकर कई बार निगम में शिकायत है वो भी कर चुके हैं, अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो धूल है वो उनके दुकानों के अंदर जाती हुई नजर आ रही है। जो लोग हैं परेशान है, दुकानदार है वो भी काफ़ी परेशान। यहाँ पर ज़रूर आप बातचीत कर लेते हैं। सर क्या कहेंगे, कितनी दिक्कत आ रही है और कितने लंबे समय से काम चलता हुआ नजर आ रहा है? बहुत दिक्कत आ रही है, रोज ये धूल मिट्टी से बहुत परेशान हो रहा है, गाड़ी खड़े करने की भी जगह नहीं है सर, बहुत दिक्कत आ रही है, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हादसे का भी डर रहता होगा क्योंकि काफी गहराई गाड़ी लगाते हैं, डर रहता है गाड़ी पर। कोई पहलेदार आता है, रिक्शा वाला बहुत परेशान है जी, रिक्शा वाला भी नहीं आ सकता, कोई मोटरसाइकिल वाला भी आता है। इस महीने में इसको पूरा होना था, लगता है कितने साल में होएगा पूरा भाग्य? क्या कह सकते हैं, 2-3 साल लग जाएंगे जी साहब, 2-3 साल। 4 तल बनने, अभी तो एक बेसमेंट भी नहीं बना। बेसमेंट भी नहीं बना, बिल्कुल ठीक है जी। तो दिक्कत है बहुत ज़्यादा, बहुत तो ज़्यादा। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से धूल मिट्टी से परेशान है। हालांकि कुछ दुकानदार तो दुकानें यहाँ से छोड़कर शिफ्ट है वो कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हादसों को न्योता है वो भी यहाँ पर दिया जा रहा है, क्योंकि कोई ठोस बैरिकेटिंग है वो यहाँ पर नहीं की गई और उसके बाद तकरीबन 20-20 फुट है वो इसे खोद दिया गया और दिक्कत है यहाँ पर दुकानदारों को वाहन खड़ा करने में आती है और हादसों को न्योता है वो कहीं ना कहीं दिया जा रहा है। कुछ और दुकानदारों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो लाइव तस्वीर हमने आपको दिखाई किस प्रकार से पुरानी अनाज मंडी के अंदर जो कमर्शियल स्पेस है उसका प्रोजेक्ट है वो काफ़ी लंबे समय से उसका काम चलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन बिल्कुल धीमी गति से काम है वो चलता हुआ नज़र आ रहा है। कई साल इस प्रोजेक्ट में है वो हो चुके हैं और तकरीबन इस महीने में दिसंबर 2024 में इस प्रोजेक्ट को पूरा होना था, लेकिन अभी तक इसका जो एक फेस का काम है वो भी पूरा नहीं हो पाया, जिसको लेकर दुकानदार है उनको दिक्कतों का सामना ज़रूर करना पड़ रहा है। जितनी भी दुकानें हैं पुरानी अनाज मंडी के अंदर उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हादसा होने का डर यहाँ पर बना रहता है, क्योंकि तकरीबन 20 से 25 फुट है वो इसकी खुदाई की गई। अगर कोई भी वाहन यहाँ से अनबैलेंस होता है तो सीधा अंदर 20 से 25 फुट तक अंदर है वो जाएगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जो रफ एंड जो यहाँ पर बैरिकेटिंग है वो फिलहाल काम चलाऊ बैरिकेटिंग ज़रूर की गई है ताकि कोई वाहनों को यहाँ पर रोका जा सके, लेकिन कोई भी अगर वाहन को बैक करता है तो एक बड़े हादसे को न्योता यहाँ पर दिया जा रहा है। नगर निगम की एक बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी ज़रूर कहेंगे, क्योंकि तकरीबन कई बार जो नगर निगम के कमिश्नर है वो यहाँ पर आ चुके हैं, आश्वासन दिया जाता है कि जल्द काम पूरा होगा। 3 साल से तकरीबन ये काम चलता हुआ नज़र आ रहा है और दिसंबर 2024 में यानी कि इस माह में इस प्रोजेक्ट को पूरा होना था, लेकिन अभी तक प्रोजेक्ट है एक जो, हालांकि इसके 3 से 4 तल बनाने, लेकिन इसका जो बेसमेंट है वो भी आज तक पूरा नहीं हो पाया। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से जो सरकारी कामकाज है वो ठेकेदार करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं। क्या कहेंगे सर, क्या दिक्कतों का सामना आ रहा है और क्या जो काम है कितने साल से चल रहा है? दिक्कत तो सर ये है, इसको लगभग 2.5 साल हो चुके हैं और 2.5 साल के अंदर आप देख सकते हैं इन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। और ये जो बैरिकेटिंग है ये भी इन्होंने थोड़े दिन पहले
एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से जब आया तो उन्होंने ये तब ये लगा दिया। उस दौरान क्या था, लगता है कोई गाड़ी अगर इसको ये अगर इस पीछे बैक कर रहा हो तो ये सर कुछ नहीं होगा। जिस दिन भी होगा कोई हादसा होगा, गाड़ी नीचे जाएगी और उसमें से कोई भी नहीं बचेगा। आज से 15 दिन पहले यही हुआ था, एक गाड़ी नीचे जाते जाते बच गई थी। और अब रात को तो कोहरा होता है और कोहरे में कुछ नज़र नहीं आता। अब मान लो ये गाड़ी खड़ी है या ये गाड़ी मेरी कार खड़ी है सर, अभी तो चलो बचा हुआ है, रात को कुछ भी नहीं खड़ा होता तो सीधा नीचे जाएगा। और इतनी लापरवाही, इतनी डस्ट, इतना बुरा हाल है, अभी हमारा यहाँ खड़े होना और बैठना दुश्वार है। कुछ दुकानदारों ने तो दुकानें बंद यहाँ से बंद करके पीछे से शटर ओपन कर लिया है। अब उससे हमें क्या है, भी हमारी ये दुकान है, हम इसका किराया भर रहे हैं, सब कुछ भर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा मोटे नुकसान में आ गए हैं। सर कितने टाइम जो तकरीबन कहा गया था प्रोजेक्ट पूरा होगा, क्या लग रहा है अब तक हुआ? उस दौरान ये बोला गया था भी ये साल से 2 साल में पूरा हो जाएगा। और मेरे हिसाब से, हमारी जानकारी के हिसाब से भी ये 2024 दिसंबर में कंप्लीट होना था। और अब आप देख रहे हैं ये तो 2024 क्या 2026 तक भी नहीं ख़त्म होगा। ये पता नहीं इतनी बड़ी लापरवाही क्या है क्या नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ बुरा हाल है। हमारी सरकार हमें ये कहती है भी सफाई रखो, ये करो वो करो, ये कौन सी सफाई है? अगर हमारा कोई वर्कर यहाँ कुछ घेर देता है तो म्यूनसिपल कमेटी का कोई भी बंदा आता है, वो उसको कहता है हम चालान कर देंगे 5,000 रुपये का या 10,000 रुपये का। थोड़े दिन पहले मंडी में आके एक चालान भी हुआ, भी किसी ने आग लगा दी तो उनका 5,000 रुपये का चालान हुआ। इनका चालान कौन करेगा जो इतनी डस्ट है और इतना बुरा हाल है? क्या कहेंगे बाबूजी, दिक्कत आ रही है, कामकाज पर भी असर पड़ रहा होगा? भाई साहब दिक्कत इतनी ज़्यादा आ रही है कि इतनी धूल धक्कड़ उड़ रही है कि सांस लेना मुश्किल हुआ पड़ा है यहाँ पे। गवर्नमेंट तो कह रही थी कि 2 दिसंबर 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। ये तो पता नहीं कौन सा दिसंबर 2024 आ गया कि 2027 आ जाएगा, समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ चलना दूभर हुआ पड़ा है, बैठना दुकान में दूभर हुआ पड़ा है हम लोगों का। कैसे काम करें कैसे न करें? रेंट देना पड़ रहा है दुकानों को? किराया तो हमारा लगेगा ही लगेगा भाई साहब। 80-80 हज़ार 1-1 लाख रुपए हम बैठ के दुकानों का किराया दे रहे हैं। ग्राहक यहाँ आके राजी नहीं है कि भैया यहाँ इतनी डस्ट उड़ रही है, यहाँ तो कबाड़ इकट्ठा हुआ पड़ा है। हम दुकान के बाहर कबाड़ डाल दें तो अभी आगे चालान हमारा कट जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि दुकानदार है वो काफ़ी परेशान है। मैं आपको एक बार जो तस्वीरें है वो दिखाने का प्रयास करता हूं। जो कमर्शियल जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर लेकर आए थे, जिसमें 2 तल पर जो पार्किंग है, बेसमेंट में पार्किंग बनाई जानी है, प्रथम तल पर शॉपिंग के लिए एरिया बनाया जाना और उसके ऊपर फूड कोर्ट है वो बनाया जाएगा और उसके ऊपर गेमिंग जोन है वो बनाया जाएगा। पुरानी अनाज मंडी में जहाँ पर आप खुद पहले देखते थे कितना स्पेस था दुकानदारों के लिए, यहाँ पर पार्किंग के लिए स्पेस बनाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं अब एक लापरवाही है वो कहीं ना कहीं हादसों को न्योता ज़रूर देती हुई नजर आ रही है। तकरीबन 27 करोड़ 95 लाख की लागत से इस प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं बनाया जाना था नगर निगम की तरफ से, जहां पर कमर्शियल स्पेस प्रोजेक्ट है वो लेकर आए थे, लेकिन वो काम है कहीं ना कहीं आधर में पड़ा हुआ लटका हुआ नजर आ रहा है और हादसों को यहां पर न्योता दिया जा रहा है। कामकाज है वो चलता हुआ नजर आ रहा है धीमी गति से। कृष्णा कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है उसको ये प्रोजेक्ट है वो दिया गया है और उसके बावजूद आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो प्रथम तल है, जो बेसमेंट है पार्किंग का, वो आज तक पूरा नहीं हुआ और दिसंबर 2024 में इसे पूरा प्रोजेक्ट को पूरा होना था। इसके ऊपर 3 तल और बनने हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद 2027-28 तक शायद इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि किस प्रकार से जो कंस्ट्रक्शन के काम है, जो ठेकेदार है टेंडर ज़रूर ले लेते हैं, लेकिन उनकी लापरवाही से जो जिला प्रशासन को भी दिक्कत आती है, आम लोगों को भी दिक्कत आती है। दुकानें हैं वो बंद कर दुकानदार यहाँ से जा चुके हैं और जो अन्य दुकानदार यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं उन्हें और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हादसे का डर यहाँ पर बना रहता है। यहाँ पर सिर्फ एक आप देख सकते हैं कि पर्दा लगा दिया गया है, अगर कोई भी वाहन यहाँ से अनबैलेंस होता है सीधा 20 फुट खाई में जाएगा और वो नुकसान होगा उस दुकानदार का, उस मालिक का। लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की लापरवाही का खामियाजाना लोग हैं वो भुगतते हुए नजर आ रहे हैं।